Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. First of all, I would like to apologize very sincerely to each and every one of you for taking such a long gap. This is so not me. Trust me guys, this has been the longest time I've been away from this channel. मैं खुद बहुत miss कर रही थी. I think you must be seeing my face after a whole 1 month gap and it is so not me. All I can tell you at this point is that something really big and concerning has happened in my personal life, which I'm not comfortable sharing the details of at this point. Maybe at some other point I would, but right now I don't feel comfortable talking about it. All I can tell you that it required all of my time, attention, and focus. My whole energy was going there, and I was just not willing to make videos for the heck of it when I was not feeling it. मुझे लग रहा था कि पहले मैं उस प्रॉब्लम को एक बार अच्छे से अटेंड कर लूँ और फिर मैं अच्छे से बैठ के वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट वीडियोस नहीं बनाना चाहती थी. सो आई टुक दैट टाइम एंड नाउ दैट आई एम फाइनली बैक टू माई सेंसेस, आई थॉट दिस वॉज द राइट टाइम फॉर मी टू गिव यू गाइज अ कम बैक वीडियो. एंड फॉर माई कम बैक वीडियो आई पर्पसली डिसाइडेड टू पिक दिस टॉपिक बिकॉज इसके बारे में पिछले 6 महीने से नॉन स्टॉप इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी. किसी ना किसी वीडियो के नीचे कॉमेंट्स में आप लोग मेरा व्यू पूछ रहे थे असाया के बारे में और PhD के बारे में. तो पहले मैंने सोचा आज हम बात करेंगे PhD के बारे में एंड देन होपफुली इसके बाद हम असाया ब्रांड के बारे में भी बात करेंगे डिटेल से. वो वीडियो भी अनस्पॉन्सर्ड होगा और ये वीडियो भी अनस्पॉन्सर्ड है. तो यहाँ पे मैं बात करी हूँ उन 5 प्रोडक्ट्स के बारे में जो इस ब्रांड के मैंने पूरी तरह से यूज़ करे हैं, जिन्हें मैंने 0 से एंड तक पूरा फिनिश करा है. इनफैक्ट सम ऑफ देम आई हैव बॉट बैक विद माई ओन मनी ऑल्सो. कुछ प्रोडक्ट्स एवरेज हैं, ओके हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं. तो जो मैंने यूज़ करे हैं उनके बारे में मैं आज के वीडियो में बात करूँगी. तो ये जो ब्रांड है PhD, इन्होंने मुझे अपनी PR किट भेजी थी पिछले साल जब ये ब्रांड बिल्कुल नया नया था. लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं था, मैंने भी नहीं सुना था. एंड आई एम नो स्पेशल वन हियर, दे हैड सेंट इट टू अ लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो. तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स मुझे भी ट्राई करने के लिए भेजे. दे वॉन्टेड माई ओपिनियन ऑन देयर फॉर्मुलेशंस एंड फिर मैंने उनकी टीम के साथ कुछ बातें डिस्कस भी करी. नाउ तब वो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करी थी सिर्फ उनको एनालाइज करने के हिसाब से, तो मैंने उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं की. 1-2 प्रोडक्ट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे, ऑन एंड ऑफ मैंने कुछ वीडियोस में उनका जिक्र किया है. बट सिंस मैंने एक ट्रेंड देखा कि बहुत लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक सिंगल कंबाइंड वीडियो बना के इनके उन सारे प्रोडक्ट्स को उसमें कवर करूँगी जिन्हें मैंने यूज़ किया है. नाउ इससे पहले कि हम इन प्रोडक्ट्स की बात करें, आप में से वो लोग जिन्हें अभी भी क्लू नहीं है कि मैं किस ब्रांड के बारे में बात कर रही हूँ, लेट मी टेल यू ब्रीफली अबाउट दिस ब्रांड. PhD stands for Proven Honest Derma. This is a relatively newer Indian skincare brand that has positioned itself as a science-backed skincare brand that focuses on dermatology-inspired formulations. अभी तक क्रीम, सेरम, सनस्क्रीन सब कुछ मिला जुला के इस ब्रांड ने टोटल 10 से 11 प्रोडक्ट्स मार्केट में अभी निकाले हुए हैं. सारे मैंने यूज़ नहीं किए हैं. जैसे कि मैंने कहा, जो प्रोडक्ट्स मैंने पूरे 0 से एंड तक फिनिश करे हैं उन्हीं के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगी. एंड आई एम गोइंग टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड. जो अच्छे हैं उनके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन जो उतने अच्छे नहीं हैं उनके बारे में भी बताऊंगी. इसीलिए मैं इन सारे प्रोडक्ट्स को रेट करूंगी ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10. तो चलिए वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं. सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, हाय, माय नेम इज मीनाक्षी. थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट प्रोडक्ट इज देयर 3% नाइसिनामाइड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. जब भी मैं किसी मॉइस्चराइजर को इवैल्यूएट करती हूँ, मैं 2 क्राइटेरियाज पे उसको इवैल्यूएट करती हूँ. सबसे पहले उसका बेस. किसी भी प्रोडक्ट के जो शुरू के 5 से 7 आइटम्स होते हैं वो उसका बेस कंपोज करते हैं. तो उसके बेस में कितने ह्यूमेक्टेंट्स हैं, हाइड्रेटर्स हैं, स्किन सूदर्स हैं, वो मैं देखती हूँ. अगर मैं इसके बेस की बात करूँ तो इसमें बहुत सारे अच्छे ह्यूमेक्टेंट्स डाले हुए हैं. देयर इज ग्लिसरीन, ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल, देयर इज प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, देयर इज ऑल्सो सोडियम हाइलुरोनेट. तो ह्यूमेक्टेंट्स वाला जो पार्ट है वो अच्छे से कवर्ड है. आपको काफी लॉन्ग लास्टिंग लाइट वेट हाइड्रेशन इस प्रोडक्ट के साथ मिलेगी, दैट इज फॉर श्योर. दूसरी बात, उसमें बैरियर सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स हैं कि नहीं. अगर मैं बैरियर सपोर्ट की बात करूं, मैं ये कह सकती हूँ कि मीडियम लेवल तक के बैरियर सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं. जैसे कि इसमें ग्रीन टी है, सेंटेला एसियाटिका है, थोड़ा सा इसमें लेसिथिन है, ट्राइपेप्टाइड 1 है, फिर इसके अलावा इसमें जेनरस क्वांटिटी में नाइसिनामाइड वगैरह भी दिया हुआ है. तो इससे आपके बैरियर को कुछ हद तक तो सपोर्ट मिलती है. लेकिन अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है या बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है, सेंसिटिव है, तो आप बहुत ज़्यादा इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई सॉलिड लिपिड्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल होता है, सेरामाइड्स होते हैं, फैटी अल्कोहल्स होते हैं, वो सब इसमें नहीं डाले हुए हैं.
एक और चीज़ मैंने इसमें नोटिस की कि इसमें थोड़े से एक्सफोलिएटिंग और पोर टाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स भी हैं, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड है इसमें, फिर साथ में विलो बार्क एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है इसमें। नाउ इन सब चीज़ों का फ्रैंकली एक मॉइस्चराइज़र में उतना ज़्यादा कोई काम होता नहीं है, बट क्योंकि उन्होंने इसको इसमें डाला है तो उससे ये ज़रूर है कि जिनकी स्किन पे एक्ने पिंपल्स वगैरह की टेंडेंसी होती है, जिनको कंजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे जिनकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, अभी जैसे समर्स आ रहे हैं तो बहुत स्वेट करेगी स्किन, तो कंजेशन की वजह से किसी को एक्ने आ गया, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अगर आपकी स्किन भी इस तरीके की है तो आपको थोड़ा सा फायदा इन पोर टाइटनिंग और एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट से होगा यहाँ पे। ओवरऑल मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है और समर्स के लिए आप एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हैं डे टाइम यूजेज के लिए, नाइट क्रीम को ये सब्सटीट्यूट नहीं कर सकती, बट डे टाइम के लिए अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो मैं इसको रेट करूंगी 8/10। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ड्रायर साइड पे है या बैरियर कॉम्प्रोमाइज या सेंसिटिव साइड पे है तो ये उतना इनफ नहीं होगा, बिकॉज इसमें जो प्रॉपर लिपिड्स है वो मिसिंग है। इसमें कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, सेरेमाइड्स, ये सारी चीजें नहीं दी हुई हैं, तो यू कैन नॉट थिंक ऑफ सब्सटीट्यूटिंग योर नाइट क्रीम विद दिस मॉइस्चराइजर। एंड ऑल्सो इफ यू हैव अ ड्राई स्किन टाइप, तो अगर मैं ड्राई स्किन वालों के लिए कहूँ देन दिस प्रोडक्ट इज 5/10, लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए दिस समर सीजन दिस इज गोइंग टू बी एन 8/10. The next product is their 10% vitamin C brightening serum. Now this one is not just another vitamin C. This is a very thoughtfully designed and very cleanly formulated vitamin C solution जिसमें आपको एक proper brightening support मिलता है, बहुत सारे antioxidants मिलते हैं, barrier supporting ingredients मिलते हैं, और ये जो multi-oxidant formula है ये environment aggressors से होने वाले damage से आपकी skin को बचाता है, UV damage से आपको protect करता है, और जो आपके थोड़े बहुत dark spots, blemishes हैं उन पे भी धीरे धीरे ये काम करता है। थोड़ी सी अगर आपकी स्किन सेंसिटिव की तरफ भी है ना तो भी आपको सूट करने के चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर विटामिन सी सेरम्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि इसमें 2% नैक भी दिया हुआ है और एंटी एजिंग बेनिफिट्स के हिसाब से वो काफी अच्छा होता है। दिस हैज अ स्टेबल फॉर्म ऑफ विटामिन सी। उसके अलावा जैसे मैंने कहा इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, प्लस ये फॉर्मूला कंप्लीटली फ्रेग्रेंस फ्री और अल्कोहल फ्री भी है। व्हाट रियली शाइन्स हियर इन दिस फॉर्मूला इज दैट दे हैव यूज्ड अ पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ingredients here, one of which is niacinamide, second is vitamin C of course, and the third one is acetyl glucosamine. तो अब होता क्या है, जब हम एसिटाइल ग्लूकोसामाइन को नाइसिनामाइड के साथ यूज करते हैं तो इट हैज बीन क्लिनिकली प्रूवन टू शो बेटर एंड फास्टर रिजल्ट्स। इसका एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क भी बहुत सॉलिड है, इसमें विटामिन ई भी डाला हुआ है, फेरुलिक एसिड भी डाला हुआ है, साथ में बहुत सारे स्किन हाइड्रेटर्स और सूदर्स इसमें डाले हुए हैं। देयर इज सोडियम हाइलुरोनेट, देयर इज ग्लिसरीन, देयर इज पेंथेनॉल, देयर इज बीटेन, लॉट ऑफ गुड स्टफ हैज बीन पुट इन देयर। इनफैक्ट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसका फॉर्मूला जो है बहुत सारे जो हाई एंड सेरम्स होते हैं ना, जो उतने अनअफोर्डेबल होते हैं, उनसे भी काफी सिमिलर है। इंडिया में इस टाइम पे एटलीस्ट जितने भी विटामिन सी फॉर्मुलेशंस प्रेजेंट है उन सब में मैं ये कह सकती हूँ कि बाय फार दिस इज द मोस्ट क्लीनेस्ट फॉर्मूला ऑफ विटामिन सी दैट आई हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट इस पे ये है कि अगर आपको डे टू डे बेसिस पे अपनी टैनिंग पे काम करना है, स्किन की ओवरऑल एक टोन करेक्शन पे काम करना है, आपको ब्लेमिशेस हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने स्पॉट्स हैं, सन स्पॉट्स हैं, आप रेगुलरली इसको यूज़ कर सकते हैं 4 to 6 वीक्स, तो आपको काफ़ी जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सनस्क्रीन लगाना इसके साथ इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये केस है आपका, अगर आप को माइल्ड टू मॉडरेट लेवल की पिगमेंटेशन है, देन दिस प्रोडक्ट विल प्रूव टू बी एन 8.5/10। बाकी का 1.5 मैंने क्यों माइनस किया, क्योंकि इसमें जो डेरिवेटिव है इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड है और वो भी 10% के कॉम्पोजिशन में, तो हाउ फार इट कैन गो, राइट। सो अगर आपको कोई बहुत पुरानी ओल्ड स्टबन पिगमेंटेशन है, बड़े बड़े मेलास्मा पैचेस हैं, उस पर ये उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इन विच केस आई थिंक I would rate this product a 5.5/10 for the people who have such stubborn pigmentation and melasma problems. The next product is their Ceramide Hydrating Cleanser. This one is a perfect barrier supporting, very gentle and effective cleanser. To be honest, for a cleanser, they have really gone overboard. They really didn't need to do so much, but इसमें उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजें डाली हैं जो कि एक एवरेज क्लेंजर से एक्सपेक्टेड नहीं है। सबसे पहली चीज़, इसमें जितने भी सर्फेक्टेंट्स उन्होंने डाले हैं काफ़ी ज़्यादा माइल्ड हैं और सल्फेट फ्री हैं। इसमें SLS, SLES या ऐसे कोई भी दूसरे हार्श सर्फेक्टेंट्स नहीं डाले हुए। इसमें डिसाइल ग्लूकोसाइड है, कोको ग्लूकोसाइड है, कैप्टल ग्लूकोसाइड है, इस तरीके के जेंटल क्लेंजर्स इन्होंने यूज़ करे हुए हैं जिससे सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे यूज़ कर पाएंगे। दूसरी बात, इसमें बहुत सारे हाइड्रेटर्स और स्किन सूदर्स हैं। ऑनेस्टली इतने ह्यूमेक्टेंट्स की तो ज़रूरत भी नहीं थी। दे हैव पुट इन एन ओवरलोड ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स देयर फॉर अ क्लेंजर। इट इज़ टू मच. And I'm not saying it in a bad way. It is definitely not going to strip away your skin of the essential oils that it needs.
In fact, it is going to further substitute it in a very moisturizing way. And this is not it. इसके अलावा इसमें बहुत सारे barrier supporting elements भी डाले हुए हैं. There is cholesterol, then there is ceramides 1, 2, 3, 4 and 6 2. उसके अलावा hydrogenated lecithin डाला हुआ है. बहुत सारे pseudo ceramides भी इसमें डाले हुए हैं. Frankly, they didn't need to do so much for a cleanser, but this is a premium formulation thinking and I'm supremely impressed with this one. मैं कह सकती हूँ अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली एक्ने प्रोन है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ड्राई और बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है, सेंसिटिव है, तब भी आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं. सो माई फाइनल रेटिंग ऑन दिस प्रोडक्ट इज 9/10. The next product is their Panthenol Hydrating Gel Sunscreen SPF 60 PA 4 times plus. This is one of the most sophisticated skincare formulations that I've seen, and honestly, I wouldn't be wrong if I said that this comes the most closer to some of the really high-end formulations and the global standards if we compare it on the basis of the UV filter system as compared to any other Indian sunscreen. ये एक hybrid sunscreen है with a very very hydrating base and all modern generation filters. सबसे अच्छी बात ये भी है कि ये pregnancy और lactation safe भी है, तो अगर अभी आप pregnant हैं या lactating mother हैं तो भी आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं. I absolutely love the texture, बहुत ज़्यादा hydrating है, white cast का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. अगर आप दिन में 6 बार भी इसे रीअप्लाई करेंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू दैट चौकी या अनकंफर्टेबल सा फील. बहुत ही अच्छा टेक्सचर है इसका, बहुत इजीली स्प्रेड हो जाती है और लंबी देर के लिए आपको प्रोटेक्शन देती है. सिर्फ यूवी डैमेज से ही नहीं, बट ये आपको IR प्रोटेक्शन भी देती है. मेरे ख्याल से द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ दिस सनस्क्रीन इज द एक्सीलेंट यूवी फिल्टर सिस्टम दैट इट हैज़. इसमें जितने भी सारे फिल्टर्स हैं सारे फोटो स्टेबल हैं, आपको UVA और UVB दोनों से प्रोटेक्ट करते हैं और सनलाइट में जल्दी वो डिग्रेड भी नहीं होते. ऑनेस्टली इस तरीके का फॉर्मूला मैंने कुछ यूरोपियन सनस्क्रीन्स में ज़रूर देखा है, लेकिन इंडियन सनस्क्रीन्स में अभी तक नहीं देखा. प्लस एडेड बैरियर सपोर्ट के लिए इसमें लेसिथिन भी है और फोस्फोलिपिड्स भी हैं. हर तरीके की स्किन टाइप को इजीली सूट करेगा और बहुत अफोर्डेबल फॉर्मूला भी है. मेरा फाइनल वर्ड इस प्रोडक्ट पे है, आई विल गिव इट अ रेटिंग ऑफ 9/10. The next product is their Vitamin C Moisturizer. आज की डेट में इंडिया में जितने भी विटामिन सी इन्फ्यूज मॉइस्चराइजर्स हैं उन सब से अगर मैं कंपेयर करूं तो ये फॉर्मूला उन सब से थोड़ा एक लेवल ऊपर आता है. कई बार क्या होता है, नेम से एक थोड़ा सा विटामिन सी डाल देते हैं और बड़ा बड़ा करके ऐसे प्रमोट करते हैं. है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बाकी जो इंग्रेडिएंट्स इन्होंने साथ में डाले हैं वो उसकी परफॉर्मेंस को सपोर्ट करते हैं. जैसे इसमें पेंटाविन डाला हुआ है, इसमें नाइसिनामाइड डाला हुआ है, then there is ferulic acid, there is vitamin E, there is coenzyme Q10. इससे क्या होता है, हमें काफ़ी सॉलिड एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट मिलती है. तो उससे क्या होता है, जब आपने इसको दिन में लगाया है कुछ हद तक ये आपको यूवी डैमेज से भी हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है. एक लाइट वेट वे में पूरे दिन के लिए आपको हाइड्रेट भी करता है और साथ में जो विटामिन सी दिया हुआ है वो थोड़ा सा आपके जो कम्प्लेक्शन है उसको एक ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देता है. तो कई बार गर्मियों में हमें मॉइस्चराइजर चाहे कितना भी हम हल्का लगाएं, हमारी कंप्लेन रहती है कि कम्प्लेक्शन हमारा डल दिख रहा है. ऐसा इसके साथ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. Now having said that, मैं ये कहूँगी कि please treat it as a moisturizer, maybe slightly brightening moisturizer, but still at the end of the day this is a moisturizer only. Don't think कि क्योंकि किसी चीज़ में विटामिन सी डाल के बताया जा रहा है तो वो इतनी इनफ है कि वो आपके विटामिन सी सेरम को सब्सटीट्यूट कर दे. इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट मॉइस्चराइजर. ये आपके डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस उस पर काम नहीं करने वाला है. तो उसके लिए तो आपको एक विटामिन सी सेरम ही यूज़ करना पड़ेगा. तो सेरम का काम नहीं कर सकता है ये. इसमें विटामिन सी जो डाला है उतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, समवेयर इन द मिडिल ऑफ द लिस्ट है. आप यूँ समझिए कि ये एक नाइसिनामाइड और एक विटामिन सी का कंकॉक्शन साथ में डाल के बहुत सारे दूसरे हाइड्रेटर्स और बैरियर सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स को डाल के फिर एक मॉइस्चराइजर बनाया हुआ है जो आपको थोड़ा ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा. दैट्स इट. तो उस हिसाब से अगर मैं इसे रेट करूं समर सीजन के लिए, अभी आने वाले टाइम के लिए, तो मैं कह सकती हूँ दैट दिस मॉइस्चराइजर इज एन 8.5/10. Alright you guys, so this brings me to the end of this video. I hope you enjoyed watching it. अगर आपने ये products use किए हैं या इस brand के दूसरे कोई products use किए हैं तो please feel free to share your own experience in the comment section below with everyone. I would love to read that और हम सबको पता चलेगा एक दूसरे के experience से कि कौन से products अच्छे हैं, कौन से अच्छे नहीं हैं, and let it be interactive in the comment section. That's it for today. I'm going to see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.